वैसे एक बात बताइए, ये इतिहास रचने में कितना समय लगता है? 13 साल? नहीं, 13 साल बहुत कम हो गए। 20-22 साल? नहीं। 40 साल? 40 साल तो काफ़ी होने चाहिए यार। नहीं नहीं, 100 साल। 100 साल तो पक्का काफ़ी होने चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये समय क्यों गिन रही हूँ, साल क्यों गिन रही हूँ। एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि इस बार 13 साल बाद नीरज चोपड़ा की वजह से फिर से ओलंपिक में जन गण मन बजा। मीराबाई चानू की वजह से 22 साल बाद फिर से वेट लिफ्टिंग में मेडल आया। 40 साल बाद मेंस टीम फिर से सेमीफाइनल तक पहुंची, ब्रॉन्ज तक जीता। 40 साल का इंतजार। और विमेंस टीम तो भाई क्या इतिहास रचा है। भले ही मेडल नहीं जीता हो पर क्या खेली है। और 100 साल बाद एक एथलीट ने ओलंपिक में मेडल जीता है। मिल्खा सिंह जी का सपना था, वो देखना चाहते हैं थे कि कोई एथलीट इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल जीते। बिना देखे चले गए, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ। वो भी ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, सीधा गोल्ड। और हमारी पीवी सिंधु यार, दूसरी बार ओलंपिक में मेडल जीता उन्होंने। क्या इतिहास रचा है। और कमलप्रीत कौर, क्या थ्रो था मैडम का। मैं क्या रिकॉर्ड्स गिना रही हूँ, मैं जानती हूँ ये सब 1 महीने पुरानी न्यूज़ है और इतिहास रच चुका है। उसके ऊपर हमने सेलिब्रेशन भी कर लिया, सब हो गया। पर फिर क्यों ये सब बात दोहरा रही हूँ 1 महीने बाद। वो इसलिए क्योंकि इतिहास रचने में समय और मेहनत बहुत लगती है ना। इसीलिए तो सदियों में कहीं जाके एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेते हैं। सदियों में एक बार महाराणा प्रताप और महाराज पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग जन्म लेते हैं। इसीलिए हमारी धरती पर मेडल जीतने वाले कब होंगे, लेकिन जब वो होते हैं, आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, तब मतलब धमाका कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मेडल जीतने वाले बहुत कम हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडल जीतने के लिए 20-22 साल की मेहनत लगती है। एक एथलीट जो 2 मिनट लगाता है एक दौड़ लगा पूरा करने के लिए, उसके पीछे भी 10-15 साल की मेहनत होती है, कभी कभार 20-22 साल की मेहनत होती है। मीराबाई चानू ने क्या ऐसे ही वेट लिफ्टिंग की? 10-12 साल की तो कम से कम उसकी मेहनत होगी। सिमिलरली नीरज चोपड़ा कम से कम 5-6 साल की मेहनत होगी, कम से कम। इतिहास रचने के लिए पेशेंस चाहिए, मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए, और वो क्या कहते हैं, जज्बा, वो होना चाहिए। बस वही हम कहीं ना कहीं मुक्की खाते हैं, इसीलिए थोड़ा इतिहास रचने में देर हो जाती है। पर हाँ, आजकल ऐसा नहीं है। आज का युद्ध तो युद्ध करने के लिए तैयार है, हर क्षेत्र में, फिर वो कला हो, ज्ञान हो, या फिर कोई और प्रोफेशन हो। इसीलिए हम तो रेडी है मेडल पे मेडल जीतने के लिए। और पेरिस में तो धमाका हम करके रहेंगे। जैसे कि अदिति अशोक पहली बार गोल्फ में कोई इंडिया का चौथे स्थान तक पहुंचा है। एक्चुअली वो दूसरे स्थान तक पहुंच चुकी थी पर नहीं हो पाया। पर फिर भी पहली बार इंडिया से कोई गोल्फ में चौथे स्थान पे पहुंचना, और लड़की का पहुंचना, तो
गर्व की बात है हमारे लिए, है ना। वैसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो मिडिल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा रुक गए, रह गया, पर फिर भी वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात। पर इतिहास रचने के लिए बहुत समय लगता है। तो जब भी ऐसे मेरे यूट्यूब वीडियोस को कभी व्यूज़ अच्छे नहीं मिलते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, तब मैं यही खुद को समझाती हूँ कि श्रद्धा और मेहनत करनी पड़ेगी। इतिहास रचना है, अच्छा काम करना है, अपने आप को साबित करना है, तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी तो पड़ेगी। क्यों? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब और हाँ, वो घंटा बजाना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।